ट्रम्प के टैरिफ्स ने दुनिया में हाहाकार मचाई हुई है, पर क्या ये टैरिफ्स लीगल है? नहीं, ये टैरिफ्स इल्लीगल है। डोनाल्ड ट्रम्प के ये टैरिफ्स की जंग अब यूएस के सबसे बड़े कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट है वहां तक पहुंच गई है। तो ये जो टैरिफ्स का खेल चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, दुनिया में इतना हाहाकार मचा हुआ है टैरिफ्स को लेके, ये कोर्ट में क्यों गया आखिरकार? और क्या डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने टैरिफ से एक यूएस प्रेसिडेंट की जितनी हद होती है उसको पार कर लिया है? भाई, लोअर कोर्ट ने तो बोल दिया है कि ये टैरिफ्स है इलीगल। अब डिसीजन मेकिंग जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास, जो कि यूएस का सबसे बड़ा कोर्ट है। क्या वो भी इन टैरिफ्स को इलीगल बोलेगा? ट्रम्प ने ये टैरिफ्स लगाए कैसे? देखिए, अगर यूएस में कोई भी बिल या कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है वो यूएस कांग्रेस के थ्रू अप्रूवल के लिए जाता है। जैसे कि इंडिया में पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, यूएस में उसको यूएस कांग्रेस बोलते हैं। बट अगर आप देखेंगे तो ट्रम्प एक्चुअली कोई भी अगर ये कोई नया टैरिफ लाते हैं या नया रूल लाते हैं तो एक एग्जीक्यूटिव पावर साइन करते हुए दिखते हैं। वो अपने क्लासिक पेन के साथ एक साइन करते हैं और बोलते हैं कि ये आज से रूल बन गया। तो क्या ये लीगल है और ये ट्रम्प कर कैसे रहे हैं? ट्रम्प बेसिकली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का एक लूप होल यूज कर रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, जो कि यूएस प्रेसिडेंट को इमरजेंसी के ड्यूरिंग एक स्पेशल पावर देते हैं टू इम्प्लीमेंट रूल्स एंड इम्प्लीमेंट टैरिफ्स आर रूल्स इन दिस केस। एक इमरजेंसी पावर देते हैं यूएस प्रेसिडेंट को। तो यूएस प्रेसिडेंट जो कि ट्रम्प है, वो इस इमरजेंसी एक्ट का यूज करके एक इमरजेंसी सिचुएशन दिखा रहे हैं कि क्योंकि यूएस इकोनॉमी के ऊपर इतना डेट है तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसकी वजह से उनको ये सब जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है पास करने पड़ रहे हैं। अब ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ये चैलेंज हुआ था एक यूएस कोर्ट में, एक लोअर कोर्ट में। तो यूएस लोअर कोर्ट ने इन टैरिफ्स को एक इलीगल एक्शन डिफाइन कर दिया है। लोअर कोर्ट में जब ये अप्लाई हुआ तो यूएस लोअर कोर्ट ने बोला ये इलीगल है, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, जबकि आप इस सिचुएशन को पोर्ट्रे कर रहे हैं एज इमरजेंसी, बट बेसिकली आप अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं बाय क्रिएटिंग और डिफाइनिंग दिस सिचुएशन इन इमरजेंसी एंड यूजिंग दिस लूपहोल in the constitution to do whatever the heck you want to do. So according to that court, these decisions are actually decisions pertaining to the US Congress, and Trump is misutilizing this, and all these decisions are outside the mandate of the US President. अब इस डिसीजन को काउंटर करने के लिए ट्रम्प ने और उनकी टीम ने इस वर्डिक्ट को चैलेंज किया है यूएस सुप्रीम कोर्ट में, जो कि हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है यूएस की। टू चैलेंज दिस, ट्रम्प की टीम ने बोला है कि ये एक्चुअली इमरजेंसीज हैं और जो भी वो पावर्स, जो भी वो डिसीजंस ले रहे हैं वो एक नेशनल इमरजेंसी के अंडर ले रहे हैं। सो अब यूएस सुप्रीम कोर्ट के पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, डिनाई द रिव्यू, विच मीन्स कि लोअर कोर्ट की जो वर्डिक्ट है वो सही है और ये ट्रम्प टैरिफ जो है वो इलीगल है। नंबर 2, uphold the lower court's verdict, which means कि जो लोअर कोर्ट ने डिसाइड किया था वो सही था और ये ट्रम्प टैरिफ जो है वो इलीगल है। नंबर 3, overturn the lower court's decision, which basically means that the Supreme Court decides no, these tariffs are legal and within the bounds of the Emergency Act. But अब क्या आपको पता है, हिस्ट्री ट्रम्प के साइड पे नहीं है, क्योंकि ये सेम सिचुएशन पहले भी यूएस में हो चुकी है 1970 में, जबकि तब के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने सेम टैरिफ्स इंप्लीमेंट करे थे यूजिंग द सेम इमरजेंसी एक्ट। और उस वक्त कोर्ट्स में और कांग्रेस में ये डिसीजंस ओवरटर्न हो गए थे और बोला गया था कि जो रिचर्ड निक्सन ने किया वो इलीगल है, वो ये नहीं कर सकते, वो आउटसाइड द मैंडेट ऑफ द प्रेसिडेंट है। तो उस वक्त ये सब चीज़ें सेम हुई थी और कोर्ट्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, स्टेटिंग दैट इट वाज नॉट इन इमरजेंसी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो यस, ट्रम्प के टैरिफ्स ने दुनिया में टर्मोइल क्रिएट किया हुआ है, हाहाकार क्रिएट करी हुई है, पर प्लीज़ इसे घबराइए मत, क्योंकि ये जो डिसीजंस हैं पूरा वर्ल्ड, पूरी
दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है सिर्फ एक बंदे के विल्स एंड फैंसीज पे नहीं चल सकती। हेंस देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर टू इट, which is getting these bills passed in the US Congress and then imposing tariffs on any country, which you by now know is difficult। अगर आप इंडिया के कॉनोटेशन में ले तो किसी बिल को राज्यसभा और लोकसभा से पास करके एक्चुअल बिल और एक्चुअल इम्प्लीमेंट करना कितना टफ है हम सबको पता है। तो एक इंसान पूरी दुनिया के लिए डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। और वेट करिए, अभी कोर्ट के डिसीजंस पेंडिंग हैं। अगर कोर्ट के डिसीजंस इलीगल आते हैं तो ट्रस्ट मी ये सब रिवर्स होगा। और इनफैक्ट एक और चीज़, जो भी टैरिफ्स इसमें यूएस कलेक्ट करेगा, इन केस द डिसीजन इज दैट दीज टैरिफ्स आर इलीगल, ये पूरा टैरिफ जो यूएस ने इकट्ठा किया वो यूएस को वापस उन कंट्रीज को देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। सो अगर इंडियन इकोनॉमी में इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं जो यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, और इन केस फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस डिसाइड करता है कि ये टैरिफ जो है इलीगल है, वो पूरा पैसा इंडिया वापस आएगा और विद इंटरेस्ट आएगा। तो घबराइए मत, ये सब चीज़ें प्रॉबेबली हमारे लाइफ टाइम में पहली बार हुई है, बट हिस्ट्री में पहले हो चुकी है और हिस्ट्री से हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो घबराइए मत, चिल करिए। एक बार ही जब ये सब डिसीजंस कोर्ट से आ जाएंगे तभी पता चलेगा कि ये एक्चुअल रूल्स हैं और वेदर इनका एक्चुअल इम्पैक्ट है कि नहीं। आई होप इस वीडियो से मैं आपको कुछ नया बता पाया, कुछ चीज़ जो आपने मीडिया में या दूसरे न्यूज़ आर्टिकल्स में नहीं पढ़ी, शायद मैं वो बता पाया। अगर बता पाया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। हमें अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी रिसर्च वर्क या सोर्सेज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में टैरिफ्स लिखिए और हम आपको डीएम करेंगे। हमारा जो भी रिसर्च वर्क और जो भी सोर्सेज है इस पूरी वीडियो का, हम आपको डीएम करेंगे। थैंक यू सो मच आम जनता। आई होप आई वॉज एबल टू एड वैल्यू। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। एडियोस।